हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आप सबको, मेरे सभी भाई बहन को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी भाई बहन जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें वे सफल हों और माता रानी उन पे अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ले आए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे दे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न होगा, हमने तथ्य लिख दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस 8 होगा। इसके पहले हमने संपूर्ण साहित्य पे क्वेश्चन तो हमारे कम ही हो पाए हैं दोस्तों, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि मैं 25 क्वेश्चन आपको दूँ। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्याख्या करने में टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रश्न कम हो पाते हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए आज क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनाल खंडकाव्य है, सुनाल खंडकाव्य है, सिद्धार्थ महाकाव्य है और सुमनांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह है। तो ये किसकी रचना है? तो देखिए फिर से एक बार, सुनाल खंडकाव्य है, सिद्धार्थ महाकाव्य है और सुमनांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह है। ये किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शन है अनूप शर्मा, ऑप्शन बी है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, यहाँ पे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित हैं, ऑप्शन सी है श्याम नारायण पांडे और ऑप्शन डी है गोपाल सिंह नेपाली। चलिए आप सब आंसर करिए। और दोस्तों पेपर चालू करने जब भी बैठे कॉपी पेन लेके बैठे, जो एक्स्ट्रा तथ्य बताऊं उन्हें भी आप नोट करते चलें। चलिए आप सब अपने आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनाल खंडकाव्य, सिद्धार्थ महाकाव्य, सुमनांजलि फुटकल कविताओं का संग्रह। ये है आपका अनूप शर्मा का। ठीक है, ये आपका अनूप शर्मा का है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की बात करें तो इनकी 2 रचना महत्वपूर्ण है। एक है नवोदिता, एक है कल्लोलिनी। यहाँ पे ल है। देखिए नवोदिता, कल्लोलिनी, ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। श्याम नारायण पांडे की बात करूँ तो इनकी रचना महत्वपूर्ण त्रेता के 2 वीर, त्रेता के 2 वीर। ठीक है, त्रेता के 2 वीर, ये श्याम नारायण पांडे की। एक जौहर रचना, वो भी श्याम नारायण पांडे की है। और देखिए गोपाल सिंह नेपाली की बात करें तो इनका काव्य संग्रह है उमंग। ठीक है, उमंग गोपाल सिंह नेपाली का है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। भारतेंदु युग के साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग के साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, भारतेंदु युग के साहित्य स्तर पर गदर से प्रभावित है। प्रश्न 3 देखते हैं, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे बिहारी बिहार रचना अंबिका दत्त व्यास का है। ठीक है, बिहारी बिहार रचना अंबिका दत्त व्यास का है। प्रश्न 4 देखते हैं, यह युग यानी भारतेंदु, यह युग भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़ता, सरलता और तन्मयता थी। फिर से सुनिए एक बार, यह युग यानी भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चे की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ये कथन किस आलोचक का है? आपके ऑप्शन है रामविलास शर्मा का है, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका रामविलास शर्मा का। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं, पूजा फूल कानन कुसुम काव्य के लेखक हैं। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, मुकुटधर पांडे हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं और कामता प्रसाद गुरु हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे पूजा फूल की बात करूँ और कानन कुसुम, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। और एक कानन कुसुम रचना किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करूँ तो इनको जो है कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। कामता प्रसाद गुरु की एक महत्वपूर्ण रचना है भौमासुर वध। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं, रत्नाकर कृत गंगावतरण, दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला है, चौपाई है, दोहा है और घनाक्षरी है। इसके साथ साथ एक मेरा प्रश्न है, जो नंददास की रास पंचाध्यायी है वो किस छंद में लिखा गया है? इसका आप सब हमें कमेंट्स के थ्रू आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, रास पंचाध्यायी रचना किस छंद में है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में है। ठीक है, और आप हमको बताइएगा रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है किस छंद में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है। ऑप्शन सुनिए, झंकार है, जय भारत है, रंग में भंग है और गुरुकुल है। तो देखिए रहस्यवादी गीतों का संकलन होगा आपका किसमें? झंकार में। जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना झंकार है वे रहस्यवादी गीतों का संकलन है, इन्हें आप नोट करिएगा। और जय भारत की बात करूँ तो इसमें महाभारत की कथा गुप्त जी ने लिखा है, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचना जय भारत में महाभारत की कथा को लिखा है। रंग में भंग की बात करूँ तो इसमें राजपूत आन की कथा कही गई है। और गुरुकुल में बात करूँ,
गुरुकुल रचना में इन्होंने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। सिख गुरुओं के कथा, ठीक है, सिख गुरुओं के कथा का वर्णन है। तो देखिए प्रश्न 8, किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया था? किस कवि ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक और गुप्त जी। चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। मैथिली शरण गुप्त जी को हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते रहिए। श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हैं और इनकी रचना है स्वर्गीय वीणा, इम्पोर्टेंट है, स्वर्गीय वीणा। ठीक है। और गुप्त की रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैतालिक। ठीक है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? यानी रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध भी हुआ और नैतिकता को बढ़ावा मिला, तो किस काल में बताइए? किस युग में? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में और प्रगतिवाद युग में। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए। तारक वध महाकाव्य के लेखक हैं। तारक वध महाकाव्य के लेखक हैं गिरिजा दत्त शुक्ल, हरि औध हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बताइए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा दत्त शुक्ल ने तारक वध महाकाव्य लिखा है। ठीक है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध ने लिखा है, ये भी आप लोग जानते रहिए। और सियाराम शरण गुप्त की बात करूँ, इनकी एक चर्चित रचना है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह। ठीक है। ये आपका इनका है सियाराम शरण गुप्त का। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करूँ तो इन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है और इनके पुष्प की अभिलाषा कविता चर्चित है। ठीक है। तो ये भी आप जानते रहिए। प्रश्न 11 देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका नहीं है तो प्रभा है, प्रताप है और कर्मवीर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे, इंदु पत्रिका इनकी नहीं है, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। देखिए ये कविता है, इम्पोर्टेंट है। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम मोहित। तो ये पंक्ति किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, सियाराम शरण गुप्त का है या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। उनकी एक प्रसिद्ध कविता और है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल फुथल मच जाए। अब समझ गए होंगे। तो ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, इनकी प्रथम संग्रह है ये कुमकुम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। दोस्तों, नरेंद्र शर्मा की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो, शूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन, कदलीवन, द्रौपदी, सुवर्णा, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल। ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी। तो देखो, आप लोग जाने गए होंगे, हमने लिखा है उपर्युक्त सभी। ये सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। ठीक है। तो एक है, देखिए, एक प्रवासी के गीत है और एक प्रवास की डायरी है। इस रचना में कंफ्यूज मत होइएगा। और द्रौपदी रचना इनका भी है और द्रौपदी एक रचना एक और लेखक का है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, नाटक है, और एक नरेंद्र शर्मा का है। ठीक है। मिट्टी और फूल की बात करें, देखिए, ये रचनाएं और ये रचना, ये तीन मिलते जुलते हैं। मिट्टी और फूल किसकी है? तो नरेंद्र शर्मा की। एक रचना है मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन का है। ठीक है। तो ये उपर्युक्त सभी होगा। इन सभी रचनाओं को ध्यान रखें। प्रश्न 14 है, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता हैं। भावी पत्नी के प्रति सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो देखिए, भावी पत्नी के प्रति सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, लोकायतन और चिदम्बरा। ये सब इनकी चर्चित रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। निराला भी छायावाद के रुद्र जाने जाते हैं, और इनके भी भिक्षुक कविता हो गई, सरोज स्मृति हो गई, और राम की शक्ति पूजा और अनामिका, ये सब गीतिका चर्चित रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद की बात करूँ तो इन्होंने कानन कुसुम, आंसू लिखा है, और प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आधी, इंद्रजाल, और इनके नाटक महत्वपूर्ण हैं। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, राजश्री, ये सब इनके, इन चारों लोग के सभी रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर नरेंद्र शर्मा के। ठीक है। महादेवी वर्मा भी, जो कि पीड़ा की गायिका कही जाती हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। छायावाद की चतुष्टय में आती हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न 15, पल्लविनी और सत्यकाम रचना है। पल्लविनी सत्यकाम रचना है, सुमित्रा नंदन पंत का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, हरदयालु सिंह का है, और मैथिली शरण गुप्त का है। बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका रचना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पल्लविनी और सत्यकाम रचना सुमित्रा नंदन पंत का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो इनकी रचना है लाल चूनर, करील। ठीक है। हरदयालु सिंह की बात करें, इनकी रचना है आपका कौन सा है? तो दैत्यवंश और रावण। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की बात करूं तो गुप्त की बहुत सी रचनाएं हैं जो कि चर्चित हैं, जैसे आपका भारत भारती हो गया, साकेत हो गया, जय भारत हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया। चलो प्रश्न 16 देखते हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब करे कवि स्वच्छंद। फिर देखो, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये पंक्ति के लेखक हैं मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर कोई नहीं है? बताइए। चलिए ऑप्शन करिए आप सब।
तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर शम शब कवि स्वच्छंद। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूँ तो इन्होंने साहित्य को ज्ञान रस का संचित कोश माना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। किसने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा? ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसने खड़ी बोली कविता को खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है? पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रायदेवी प्रसाद पूर्ण और नाथूराम शर्मा शंकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूँ तो ये भाषा और साहित्य के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भाषा और साहित्य के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की बात करूँ तो इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, ठीक। नाथूराम शर्मा शंकर ये भी महत्वपूर्ण कवि हैं। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में गुप्त की रचना किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान था? देखिए, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में गुप्त जी की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? बताइए, अंग्रेजों द्वारा। भारत भारती है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है यशोधरा और ऑप्शन डी है द्वापर। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती, ठीक है। हमने नोट लिखा हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद गिरधर शर्मा नवरत्न किया था, ठीक है। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किसने किया था? गिरधर शर्मा नवरत्न ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें जो प्रश्न ना आए तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगने के सुख साज से। फिर से सुनिए, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। ये काव्य पंक्ति है, अज्ञे की है। ऑप्शन ए है डॉक्टर विनय का है, ऑप्शन बी है वीरेंद्र मिश्र का है, ऑप्शन डी है भवानी प्रसाद मिश्र का है। चलिए आप सब अपना आंसर करिए। तो देखो यहाँ पे अक्षय कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, ठीक है। और वहीं पे डॉक्टर विनय की बात करूँ तो इनकी एक रचना है एक पुरुष और, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, एक पुरुष और। तो किसका? ये डॉक्टर विनय का है, ठीक है। वीरेंद्र मिश्र की बात करूँ तो इनकी एक रचना है गीतम, ये भी पूछा गया है, गीतम वीरेंद्र मिश्र का है, ये याद रखिएगा, ये वीरेंद्र मिश्र का है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करूँ तो ये सहजता के कवि हैं, ठीक है। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी सहजता के
कवि हैं और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। सन्नाटा है, वाणी की दीनता है और कमल का फूल है, गांधी पंचशती है, ठीक है, गीत फरोश है, बुनी हुई रस्सी है, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। प्रश्न 20 देखते हैं। पंत की रचना लोकायतन की कथा वस्तु है। पंत की रचना लोकायतन की कथा वस्तु को पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, ए है भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा। फिर से सुनिए, भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा है। ऑप्शन बी है संतों व सामंतों की कथा होगा। तो देखिए, ऑप्शन आंसर करिए। यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी है 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 सही है। ऑप्शन डी है दोनों गलत है। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है, केवल 1 सही है, ठीक है। प्रश्न 21 की बात करते हैं। किस रचना में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी की कथा का वर्णन है? और ये किसकी रचना है, हमें कमेंट करके ये भी आप बताइएगा। तो देखिए, किस रचना में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी की रचना है? आपके ऑप्शन है आर्यावर्त है, गीतम है, नाम के पाँव है और हिमदंश है। तो दोस्तों, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यावर्त। आर्यावर्त में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। और ये किसकी रचना है? तो ये मोहनलाल महतो की रचना है, आर्यावर्त। ओके। गीतम अभी ऊपर आपने पढ़ा, वीरेंद्र मिश्र का है। नाम के पाँव और हिमदंश रचना ये एक ही राइटर के हैं। और वे कौन हैं? तो जगदीश गुप्त हैं। इनकी भी दोस्तों रचना पूछी जाती है, जगदीश गुप्त, ठीक है। नाव के पाँव हो गया और हिमदंश है, एक रचना है छंदशती युग्म, ठीक है, ये इनके हैं। प्रश्न 22 देखते हैं। कमल का फूल और वाणी की दीनता। कमल का फूल और वाणी की दीनता रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। धर्मवीर भारती की रचना आपका अंधा युग हो गया, कनुप्रिया हो गया, जो कि कनुप्रिया रचना राधा कृष्ण के प्रेम पे आधारित है, और गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा है। तो ये सब इनकी रचना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 23 और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न कैसे हैं? ये प्रश्न भावी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, इन्हें आप अच्छे से तैयार रखें। तो और आज के सेशन का प्रश्न कैसा लगा आप सबको, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती केदारनाथ मिश्र प्रभात। कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती केदारनाथ मिश्र प्रभात की काव्य कृति कहलाती है। ऑप्शन ए है रीतांबरा, 1957 की रचना है, एक पुरुष और आत्मजयी है, समय की शिला पर। चलिए ऑप्शन करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा रीतंबरा। रीतंबरा जो रचना है केदारनाथ मिश्र प्रभात की है।
एक पुरुष और डॉक्टर विनय की आत्मजयी की बात करूँ तो ये कुंवर नारायण का है, ठीक है। और ये नचिकेता प्रसंग का वर्णन भी इसमें है। और एक देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है, बुखार में कविता। बुखार में कविता एक लंबी कविता है, तो किसकी है ये? श्रीकांत की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुखार में कविता लंबी कविता है और श्रीकांत की है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज यहीं तक, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।